हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज बात करने वाले हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में। जो टर्मिनोलॉजीज ऐसी टर्म्स जो हम अकाउंटिंग के अंदर यूज करेंगे इसके बारे में। इसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है ट्रांजैक्शन। मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। एक एंटिटी जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगी, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाती है। तो बच्चों ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसी इवेंट्स, ऐसी घटनाएं, हवा का चलना एक घटना है, बारिश का होना एक घटना है, लेकिन यहां पर मैं ऐसी किसी भी घटना के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एक बिजनेस के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में बात कर रहा हूं। बच्चों में बिजनेस के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। आज मैंने एक कपड़े की दुकान खोली है तो मैं डेली कपड़ा बेच रहा हूं, ये भी एक घटना है। मैं माल परचेज कर रहा हूं, कपड़ा खरीद रहा हूं सप्लायर से, ये भी एक घटना है। तो ट्रांजैक्शन मीन्स दोज इवेंट्स विच आर इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स मीन्स जो मनी के फॉर्म में है एंड अफेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। फर्स्ट वर्ड मेरा इवेंट, ऐसी इवेंट्स जो मॉनेटरी टर्म्स में है, मनी के फॉर्म में है और जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, एक बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करेगी। मैंने इवेंट के बारे में बता दिया है। मॉनेटरी टर्म्स मनी के फॉर्म में जो भी होंगे और फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ऐसी पोजीशन या फिर ऐसी इवेंट्स जो बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज को इफेक्ट करेंगी। मैंने कुछ बच्चों अभी वर्ड यूज किए भारी भारी। इवेंट आपको समझ में आ गया होगा, मॉनेटरी टर्म समझ में आ गया होगा, लेकिन सर अभी तक हमें फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड समझ में नहीं आया। तो अभी हम केवल दो वर्ड पे फोकस करें। नंबर वन इज इवेंट, नंबर सेकंड इज मॉनेटरी टर्म्स। पहले बात करें मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स मींस दोज इवेंट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ मनी। जिस पर्टिकुलर कंट्री में वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। मैंने आज अपने रेडीमेड गारमेंट का एक शोरूम ओपन किया मुंबई में, दूसरा मैंने शोरूम ओपन किया अमेरिका में, तीसरा मैंने शोरूम ओपन किया लंदन में। एक इंडिया के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है वो रुपी के फॉर्म में होंगे। जो मेरा अमेरिका में एक शोरूम है वहां पर ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर के फॉर्म में होंगे। बच्चों अमेरिका की करेंसी डॉलर है। और जो मेरा शोरूम है लंदन में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, वहां पर ट्रांजैक्शन होंगे पाउंड के फॉर्म में। तो जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी इवेंट मॉनेटरी फॉर्म में पॉसिबल है जिनकी वैल्यू कैलकुलेट करना, दैट इज करेंसी ऑफ अ कंट्री इन विच दैट इवेंट टुक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल यदि इंडिया में है तो आईएनआर, इंडियन रुपी, यूएस में है तो यूएस डॉलर, लंदन में है तो लंदन का पाउंड, यूके पाउंड। ये बात थी बच्चों मॉनेटरी टर्म्स की। इवेंट का मतलब इवेंट के अंदर केवल वही घटनाएं आने वाली हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। अब बात करें मेन जो अपना फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मींस इट इंक्लूड्स एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ एन एंटिटी। मैंने बार बार वर्ड यूज किया है एंटिटी, यहां पर भी एंटिटी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट सीकिंग वाली भी हो सकती है और नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग वाली भी हो सकती है। बच्चों अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट सारी एंटिटीज को है, चाहे जो प्रॉफिट कमाने के लिए हो या जो सोशल वेलफेयर के लिए हो। चाहे आपका स्कूल क्यों ना हो, आपका स्कूल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वेलफेयर करने के लिए, तो उसे भी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट यूजर पर डिपेंड रहती है। सर यूजर क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे अगले मॉड्यूल में। इट इंक्लूड्स एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ एन एंटिटी। एसेट की डेफिनेशन और लायबिलिटी की डेफिनेशन भी बच्चों हम अगले मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं। अगली बात करें एंटिटी। एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन मे बी प्रॉफिट सीकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग। एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट वाली भी हो सकती है और प्रॉफिट के अलावा सोशल वेलफेयर वाली भी हो सकती है। अगला पॉइंट मेरा है ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी इज ऑफ टू टाइप्स। एक प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी में बच्चों दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन। आज मैंने कोई रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान ओपन की, मैंने शोरूम खोला, तो मैं जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, माल परचेज कर रहा हूं, गुड्स परचेज कर रहा हूं, गुड्स ही बेच रहा हूं, कपड़े खरीदता हूं, कपड़े बेच रहा हूं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा। दोज ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस। पर्सनल ट्रांजैक्शन, मेरा रेडीमेड शोरूम है, मुझे कहीं शादी में जाना है, मेरा रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, मुझे किसी दिन शादी में जाना पड़ा, मेरे पास नए कपड़े नहीं थे, तो मैंने
कुछ कपड़े अपने लिए अपने बिजनेस से ले लिए, अल्टीमेट यहां पर ये पर्सनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में बिजनेस ट्रांजैक्शंस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस दोनों की रिकॉर्डिंग बच्चों अलग अलग तरीके से होगी। हम आगे डिस्कस करेंगे वो तरीका क्या होगा, लेकिन याद रखें बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग अलग तरीके से होने वाली है, पर्सनल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग अलग तरीके से होने वाली है। बच्चों अकाउंटिंग हम करने वाले हैं केवल बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। यदि जो भी एक बिजनेस का ओनर है, अब बिजनेस के कैटेगरीज, बिजनेस के टाइप्स अलग अलग हैं। जैसे यदि कोई एक व्यक्ति बिजनेस का मालिक है वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, यदि दो या दो से ज्यादा मालिक है वो कहलाती है पार्टनरशिप, यदि एक ऐसी एंटिटी जिसके नाम के पीछे लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ इट्स नेम वर्ड एडेड, दैट इज लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड और वन पर्सन कंपनी, दैट विल बी नोन एज कंपनी। सर मैं कल बाजार गया, मैंने एक बोर्ड पर लिखा देखा एबीसी एंड कंपनी, क्या उसे कंपनी नहीं बोलेंगे? तो बच्चों कंपनी को पहचानने का तरीका नाम के लास्ट में, कंपनी का जो भी नेम होगा उसके लास्ट में या तो वर्ड लिखा होगा लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड या फिर वन पर्सन कंपनी। मैं बात कर रहा था बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शन की, हम केवल अकाउंटिंग करने वाले हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की। सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा बिजनेस जिसका मालिक केवल एक है, उस मालिक को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। वो अपने घर के लिए सब्जी लाया, तो बच्चों क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है। हाँ, उसके घर की सब्जी का पेमेंट यदि वो अपनी दुकान के गल्ले में से कर देता है, अपनी दुकान से उस सब्जी वाले को पेमेंट कर देता है जो जहां से वो परचेज करके लाया है, तब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिजनेस की बुक्स में। सर तब क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? बिजनेस ट्रांजैक्शन ये तब भी नहीं है। पर्सनल ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन जो एक बिजनेस का ओनर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करता है या फिर वो खुद के लिए जो भी पैसा खर्च कर रहा है वो पर्सनल ट्रांजैक्शन माना जाता है। यदि पर्सनल ट्रांजैक्शन का पेमेंट बिजनेस ने किया है तब बिजनेस उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, लेकिन यदि पर्सनल ट्रांजैक्शन का पेमेंट बिजनेस ने नहीं किया तब हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन दोनों हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन हर एक कंडीशन में रिकॉर्ड होंगे, लेकिन पर्सनल ट्रांजैक्शन केवल तब रिकॉर्ड होंगे जब उसका पेमेंट बिजनेस ने किया है या फिर कहीं से पेमेंट आया वो बिजनेस ने रिसीव किया है। फॉर एग्जाम्पल मेरा रेडीमेड का शोरूम है, रेडीमेड शोरूम के ऊपर एक फ्लोर और है जो मैंने रेंट पे दिया हुआ है। अब एक दिन जो मेरा टेनेंट है, मेरा किराएदार है, मैं दुकान पे बैठा था, मुझे उस दिन वो पैसा दे गया और मैंने वो पैसा अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, मैंने वो पैसा बिजनेस के गल्ले में डाल दिया। इसका मतलब वो पर्सनल ट्रांजैक्शन अब भी है, लेकिन अब मुझे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बच्चों याद रखें पर्सनल ट्रांजैक्शन केवल तब रिकॉर्ड होगा उसका पेमेंट या तो बिजनेस ने किया हो या फिर पेमेंट बिजनेस ने रिसीव किया हो। ये मेरा डिफरेंस बिजनेस ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन के बीच।